नमस्कार दोस्तों, नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी, संघर्ष और दबाव अक्सर छिपा रह जाता है। हाल ही में नीट 2017 के टॉपर नवदीप सिंह ने आत्महत्या कर ली और यह घटना न केवल उनके परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। पहले हम जानते हैं कि नवदीप सिंह कौन थे। नवदीप सिंह पंजाब के मुक्तसर से थे और उन्होंने 2017 में नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया था। उनकी मेहनत, समर्पण और लगन की हर ओर तारीफ हुई। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। नवदीप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में रेडियोलॉजी में एमडी कर रहे थे। वे एक बहुत ही होनहार और मेहनती छात्र थे जो अपने परिवार और दोस्तों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। आत्महत्या की घटना दिल्ली में उनके किराए के आवास पर हुई। उनके पिता ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो बार बार फोन न उठाने के कारण उन्हें चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मौजूद एक रिश्तेदार से उनके कमरे की जांच करने को कहा। जब रिश्तेदार वहां पहुंचे तो नवदीप को फंदे से लटका हुआ पाया। नवदीप सिंह की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इतनी बड़ी सफलता के बावजूद एक किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे? मेडिकल स्टडीज और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव छात्रों पर कितना भारी पड़ता है यह किसी से छिपा नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में प्रतियोगिता इतनी तीव्र होती है कि अक्सर छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी हो जाता है। सफलता के बावजूद नवदीप के इस कदम से यह साफ है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे समाज में खासकर सफलता पाने वाले छात्रों पर समाज और परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ होता है। यह बोझ अक्सर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है, जिसका परिणाम ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आता है। यह घटना एक बार फिर से यह सवाल खड़ा करती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहाँ कमी है। क्यों छात्रों पर इतनी ज्यादा उम्मीदों का बोझ डाला जाता है कि अपनी जान लेने को मजबूर हो जाते हैं। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं अपने आप में काफी कठिन होती है और इनके साथ समाज का दबाव भी छात्रों पर काफी ज्यादा होता है। इससे बचने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। मानसिक स्वास्थ्य पर जोर। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है और अगर वे किसी भी तरह के तनाव या चिंता का सामना कर रहे हैं तो वे खुलकर इस पर बात कर सके। हमारे समाज में अक्सर छात्रों से उम्मीद की जाती है। यह उम्मीदें कभी कभी इतना दबाव बना देती है कि छात्र मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हमें समाज में यह समझने की जरूरत है कि हर छात्र की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती है। सफलता का सही मायने को समझना होगा। हमारे समाज में सफलता को केवल अच्छे अंकों, रैंक और प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन से ही जोड़ा जाता है। हमें यह सोच बदलनी होगी और बच्चों को यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। केवल अकादमिक सफलता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन में व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और खुशी भी उतनी महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए सुझाव है कि अपनी मन की बात कहें। अगर आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो चुप न रहे। अपने माता पिता, दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करें। बात करना ये पहला कदम है जिससे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। दूसरा, खुद पर दबाव न डालें। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन खुद पर इतना दबाव न डालें कि आप मानसिक रूप से टूट जाए। हर परीक्षा या उपलब्धि आपकी पूरी जिंदगी नहीं होती। अगर आप किसी परीक्षा में सफल नहीं होते मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। तीसरा, समय समय पर ब्रेक ले। पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए भी समय निकाले। कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। म्यूजिक सुने, खेल खेले या अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। यह आपको तनाव से दूर रखेगा। अभिभावकों और समाज के लिए मेरी तरफ से यह सुझाव है कि अपने बच्चे पर दबाव न डालें। अभिभावकों को अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव नहीं डालनी चाहिए। उन्हें अपनी उम्मीदें बच्चों पर थोपने के बजाय उनके मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सफलता की परिभाषा बदले। समाज को यह समझना चाहिए कि सफलता सिर्फ अच्छे अंकों या प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन से नहीं मापी जा सकती। हर बच्चे को अपनी खासियत होती है और उनकी क्षमताओं को पहचान उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए। समर्थन और प्रेरणा दे। बच्चों को हमेशा समर्थन और प्रेरणा दे, खासकर जब वे तनाव या सफलता का सामना कर रहे हो। उन्हें बताएं कि यह सफलता भी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे ही वह सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, नवदीप सिंह की आत्महत्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है
कि हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि उनकी जिंदगी परीक्षा या किसी रैंक से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्हें सही समय पर मदद मांगने और अपने तनाव को पहचानने की समझ होनी चाहिए। साथ ही समाज और परिवार को भी बच्चे पर बेवजह का दबाव डालने से बचना चाहिए और उन्हें एक स्वस्थ और कुशल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी सबसे अनमोल है और इसे किसी भी दबाव के आगे हारने नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।